हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिस और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ फील्ड विजिट। तो शुरू करते हैं। फील्ड विजिट क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपको चैप्टर में आपके कुछ कन्वर्सेशन दिए हुए हैं, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ऐसा दिया हुआ है, बट मैं आपको कन्वर्सेशन पढ़ा के बोर नहीं करूँगी, इसीलिए डायरेक्टली इसके जिस्ट पर चलते हैं। चैप्टर के फील्ड विजिट समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो फील्ड विजिट मतलब कहीं भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए कहीं जाते हैं, किसी प्लेस पर जाते हैं, वो फील्ड विजिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गांव में जाते हैं, वो भी एक तरह का फील्ड विजिट हुआ। क्यों? क्योंकि आप गांव में क्यों जाते हैं? एक न्यू इन्वायरमेंट के लिए, कुछ ग्रीनरी देखने के लिए, अपना फार्म हाउस देखने के लिए, एक नया कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, तो वो भी एक तरह का फील्ड विजिट हुआ ना। तो चलते हैं चैप्टर में कि इसमें दिया हुआ क्या एक्चुअली। इंट्रोडक्शन। राहुल इज गोइंग ऑन अ फील्ड विजिट विद हिज क्लासमेट एंड हिज स्कूल टीचर। राहुल नाम का एक लड़का है, एक बच्चा है, और वो अपने क्लासमेट के साथ में और अपने टीचर्स के साथ में फील्ड विजिट का प्लान कर रहा है। कहाँ जा रहे हो फील्ड विजिट के लिए? नलदुर्ग इन उस्मानाबाद, ये वो प्लेस है जहाँ से उनका ये जो फील्ड विजिट है वो स्टार्ट हो रहा है। कहाँ जाने वाले वो? अलीबाग। अलीबाग प्लेस है जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस प्लेस पर वो जाने वाले हैं, यहाँ से यहाँ वो जाने वाले हैं ट्रिप के लिए। ऐसा वो मैनेज करने वाले हैं, ऐसा वो जाने के लिए प्लानिंग करने वाले हैं। राहुल एंड हिज क्लासमेट हैव ऑर्गेनाइज दियर विजिट अंडर दियर टीचर्स गाइडेंस। वो अपने टीचर्स के गाइडेंस में जो है वो पूरा विजिट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो पूरा देख रहे हैं कि हमें प्लानिंग कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो किसी प्लेस जाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे प्री प्लानिंग करनी होती है। हम डायरेक्टली चले नहीं जाते, हमें पहले से प्री प्लानिंग करनी होती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले कहीं जाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक उस प्लेस का मैप चाहिए, जहाँ हम जाने वाले उस प्लेस का ऑप्शन देने वाला, उस प्लेस के बारे में बताने वाला, इन्फॉर्मेशन देने वाला हमें एक मैप चाहिए। तो ये वो मैप है जहाँ पर राहुल और उनके फ्रेंड्स जो है वो जाने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें ये जो प्लेस है नलदुर्ग, यहाँ से जो है उनकी बस सभी बच्चों को बिठा करके जाने वाली है। और यहाँ से वो कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ से सोलापुर जाएंगे, यहाँ से फिर इंदापुर जाएंगे, यहाँ से फिर पुणे जाएंगे, पुणे से लोनावला जाएंगे, और ये वो अलीबाग प्लेस है, यहाँ वो जाएंगे। तो इस तरह से ये उनका पूरा रूट है जहाँ से उनकी बस जो है वो जाने वाली है। बाय हॉल्ट बीच में घूमते फिरते जाएंगे, बट ये वो मैप है, ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन पता कर ली कि ये हमारा मैप है, इतने डिस्टेंस में इस प्लेस पे हम लोग जाने वाले हैं। ये हो गया, प्री प्लानिंग हो गई? नहीं, प्री प्लानिंग में और भी चीज़ें आती है। और कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए फील्ड विजिट के लिए, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम रिक्वायर्ड फॉर फील्ड विजिट, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि मैप हमारे पास होना चाहिए उस जगह की इन्फॉर्मेशन देने वाला, कि वो कौन से डिस्टेंस पर है, किस प्लेस पर है, और हमें कितना टाइम लगने वाला है, वगैरह वगैरह। तो ये एक मैप होना चाहिए इन्फॉर्मेशन देने वाला। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कहीं भी इमरजेंसी के लिए जाते हैं तो हर जगह डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी में किसी को चोट लग गई और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसका फर्स्ट एड मरहम पट्टी कर सकते हैं। इमरजेंसी में उसको कम से कम उसको संभाल कर रख सकते हैं, डॉक्टर्स न आए तब तक के लिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स तो हमारे पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास? नोटपैड एंड पेन। जैसे कि आपको पता है कि हमें कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो हम नई नई चीज़ें देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सब ऑब्जर्व हमेशा याद नहीं रहेंगी, हमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा हम एक नोट डाउन कर लें वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो एक नोटपैड और पेन हमारे पास होना चाहिए अपने रिमेम्बरेंस के लिए, कि हम कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं नोटपैड में। नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए? कंपास होना चाहिए। कंपास, इसे हिंदी में दिशा निर्देशक कहते हैं। ये जो होता है ना, ये हमें डायरेक्शन बताता है कि हम लोग इस वक्त कौन से डायरेक्शन में है और हमें कहाँ जाना है। इस तरह से हमें इसकी वजह से मालूम पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं लॉस्ट रहते को घूम जाते हैं, भटक जाते हैं, तो मैप के सहायता से और कंपास की सहायता से हम लोग अपना डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि हमें कौन से हम लोग डायरेक्शन में इस समय है, कौन से प्लेस पर है, और हमें कहाँ जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होना चाहिए? एक टेलीस्कोप होना चाहिए। टेलीस्कोप क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो उस प्लेस को हम लोग जूम करके देख सकते हैं, किस तरह के प्लांट वहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, दूर दूर की चीज़ें हम लोग जूम करके देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। और क्या चीज़ें होना चाहिए? बैकपैक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हम लेकर जाएंगे वो रखेंगे कहाँ पर, भरेंगे कहाँ पर? यूँ ही तो नहीं लेकर जाएंगे ना। तो एक बैकपैक होना चाहिए जिसमें हम सारा सामान रख सकते हैं। नेक्स्ट एक कैमरा होना चाहिए। DSLR ना सही, लेकिन एक कैमरा होना चाहिए। आजकल तो हमारे पास सेलफोन्स है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, न्यू प्लेस पर जाते हैं तो हम लोग सेल्फी लेने लगते हैं, तो एक कैमरा तो होना ही चाहिए और सबके पास होता ही है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? एक कैप होना चाहिए। हम सपोज़ हम लोग किसी हॉट सीज़न में, किसी समर सीज़न में कहीं गए, बाहर गए, तो सनलाइट आ रही है हमारे ऊपर, तो हमें वो धूप से बचाने के लिए एक कैप हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट वाटर बॉटल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर बॉटल होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर हम लोग किसी प्लेस पर जा रहे हैं और इमरजेंसी में हमारे पास पानी नहीं है तो हमारे पास स्टोरेज रखा हुआ पानी जो है वो हम उसके ज़रिए हम खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं, खुद को हम लोग एनर्जाइज रख सकते हैं। इसीलिए ये वाटर बॉटल हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए रिक्वायर्ड आइटम किसी भी प्लेस पर जाने के लिए। इसके अलावा आप अपने पास में खाने पीने की चीज़ें या कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो रिक्वायर्ड आइटम में आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये हो गई प्री प्लानिंग राहुल और इनके गैंग की। अब वो लोग बस में बैठे और घूमने के लिए निकल गए। तो घूमने के लिए निकल कुछ तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, कुछ तो प्लेसेस ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो कौन कौन सी प्लेसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं राहुल और उनकी गैंग, वो देखते हैं। फर्स्ट वन, प्लेसेस टू ऑब्जर्व नरमाडी वाटरफॉल। ये नरमाडी वाटरफॉल है, ये नरदुर्ग के कुछ आगे इस इनामाबाद एक प्लेस पर हॉल्ट करते हुए ये प्लेस मिलती है। यहाँ पर वो राहुल और उनके फ्रेंड्स जो जाके घूम करके आए, एंजॉय करके आए, ग्रीनरी देख कर आए, वाटरफॉल देख करके आए, बहुत रिलैक्स महसूस किया उन लोगों ने, बहुत घूम फिर के आए। ये है मड एंड वुड हाउस। जैसे कि आपको पता है कि गाँवों में ऐसे घर देखने मिलते हैं, सिटी एरिया में ऐसे घर देखने नहीं मिलते हैं। तो किसी प्लेस पर हम जाते हैं तो वहाँ का एक जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, साथ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं। कैसे? जैसे कि मड एंड वुड हाउस, ये हमें अब देखने नहीं मिलता है, पहले के लोग ऐसे घरों में रहते थे। तो किसी प्लेस पर जाने के बाद हम उस जगह के बारे में पता कर सकते हैं कि वहाँ का ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीते हैं, किस तरह से उनका खान पान रहन सहन है। तो ये सब भी हमें समझने मिलता है, देखने मिलता है। नेक्स्ट वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सिंहगढ़ का एंट्रेंस गेट है। ये भी सिंहगढ़ भी घूम करके आ रहे हैं राहुल एंड उनके फ्रेंड्स जो है वो। ये उजनी डैम है, ये बाय हॉट रास्ते में पड़ता है। ये डैम भी घूम करके आ रहे हैं कि किस तरह से वाटर रिजर्वियर रखा हुआ है और क्या क्या हेल्पफुल होता है फार्मर्स के लिए और दूसरे कामों के लिए। तो ये सब वो घूम करके आ रहे हैं। नेक्स्ट मैंने कोलाबा फोर्ट भी घूम करके आ रहा उनके फ्रेंड्स। और एट लास्ट जहाँ उनको पहुँचना है ये उनका कोलाबा बीच, यहाँ वो पहुँच गए। फाइनल डेस्टिनेशन ख़त्म हो गया क्या? नहीं, किसी प्लेस में हम जाते हैं घूमने के लिए तो सिर्फ प्लेसेस नहीं ऑब्जर्व करते हैं, हम साथ में वहाँ के प्लांट्स एंड वेजिटेशन और ह्यूमन लाइफ भी देखते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या प्लांट एंड वेजिटेशन उस एरिया में पाए जाते हैं। तो राहुल उनके फ्रेंड्स ने और क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। प्लांट्स एंड वेजिटेशन में फर्स्ट वन पल्सेस कल्टीवेशन। राहुल के फ्रेंड्स ने पूरा पल्सेस कल्टीवेशन देख करके आए, ऑब्जर्व करके आए कि किस तरह से कल्टीवेशन होता है, फार्म कौन से सीजन में किस तरह के कल्टीवेशन पाए जाते हैं, ये सेमी एरिड एरिया में कौन कौन से तरह के ये प्लांट्स पाए जाते हैं, वो देख करके आए कि कौन से एरिया में कौन से क्लाइमेट में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, ये भी हमें ऑब्जर्व करने मिलता है। नेक्स्ट है पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन ये पूरा फार्म है, ग्रीनरी सा, ये दादाजी पूरे रखवाली कर रहे हैं, गाँव में ऐसा देखने मिलता है। तो ये पूरा फार्मिंग वगैरह ग्रीनरी वगैरह सब ऑब्जर्व करके आ रहे हैं। नेक्स्ट है टीक ट्रीज, ये भी ऑब्जर्व करके आ रहे हैं कि कौन से एरिया में किस तरह के क्लाइमेट में हमें किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो ये सब राहुल उनके फ्रेंड्स जो है वो ऑब्जर्व करके आ रहे हैं। विजिट जो है वो फाइनल हो गया, ख़त्म हो गया नहीं। हम लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो जस्ट घूमना फिरना ही नहीं होता, खाना पीना भी होता है। तो खाने पीने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका क्या, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट करना होता है। वेस्ट मैनेजमेंट नाम सुन के घबरा मत जाना, मैं कोई मैनेजमेंट की चीज़ें नहीं समझाने वाली हूँ। एक शॉर्ट सा एक टॉपिक है, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस नाम को ही समझ लेते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। वेस्ट को मैनेज करना, मतलब कोई भी चीज़ें हमारे पास वेस्ट है उसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ वहाँ थ्रो तो नहीं कर देंगे। तो देखते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है यूज़ ऑफ स्टील और थर्मस वाटर बॉटल। हमें स्टील का या थर्मस वाटर बॉटल का यूज़ करना चाहिए कभी भी। अगर हम लोग प्लास्टिक का वाटर बॉटल यूज़ करते हैं तो वो पीने के बाद खाली होता है और वो फेंकने थ्रो करने के लिए आता है। तो बट हम लोग थ्रो करने के लिए क्यों यूज़ करें, इससे तो हम लोग वेस्ट मटेरियल बढ़ा रहे हैं ना। हमें बढ़ाना नहीं, हमें और कम करना है, हमें वेस्ट मटेरियल और कम करना है। तो हम लोग स्टील का वाटर बॉटल यूज़ करेंगे पानी के लिए। तो हम लोग कहीं ख़त्म हो तो वापस से फिल कर लेंगे उसको, तो हमें वो फेंकने में तो नहीं आएगा। इसलिए लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ सेपरेट कैरी बैग फॉर रैपर्स एंड वेस्ट थिंग। जो भी वेस्ट थिंग्स हमारे पास है या रैपर्स है उसके लिए हमें सेपरेट कैरी बैग अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी खा रहे पी रहे तो हम लोग उसको यूँ ही यहाँ वहाँ फेंक नहीं देंगे। जैसा कि हम सोचते हैं कि हमारा घर बहुत स्वच्छ रहे, साफ़ रहे, सुंदर रहे, तो पूरी दुनिया भी हमारे ही घर है, उसे भी हमें साफ़ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। तो हम लोग कोई भी वेस्ट मटेरियल यहाँ वहाँ फेंक नहीं देंगे, उसे अपने पास ही रखे रहेंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डस्टबिन ओनली। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है, डस्टबिन में यूज़ करना है, वो वहीं पर ही रखना है, यहाँ वहाँ थ्रो नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि वेस्ट मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। तो ये तो होगा चैप्टर, ये चैप्टर का ये सब इन्फॉर्मेशन है, आपको ये सब इसमें चैप्टर में दिया हुआ है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देनी है। थिंग्स टू रिमेंबर, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देनी है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, प्रिपेयर क्वेश्चनर। हमें एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फैक्ट्री एरिया में गए, किसी भी एरिया में गए,
तो वहाँ पर जाके लोगों से आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन होता क्या है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। तो हमें वहाँ के लोगों से क्या क्वेश्चन पूछना है, फॉर एग्जांपल वहाँ के एम्प्लॉय से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ के ओनर से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ के जो कर्मचारी उनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब हमें माइंड में ध्यान रखना आना चाहिए कि हम क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। और एक सेट ऑफ 10 to 12 क्वेश्चंस हमें ध्यान पूरा प्रिपेयर करना आना चाहिए। बस क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने आने चाहिए, आंसर्स तो सामने वाला कुछ भी देगा। तो ये आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना आना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या ध्यान देना, राइट अ रिपोर्ट। किसी भी प्लेस हम जाते हैं तो हमें उसका एक रिपोर्ट तैयार करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं और अपने फ्रेंड को 5 मिनट में समझा देते हैं कि सो एंड सो ऐसा ऐसा उस मूवी में हुआ। तो ये क्या है, सार है उस मूवी का, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया। तो ऐसे ही हम जो भी ट्रिप कर घूमने के लिए जाते हैं उसको इन शॉर्ट लिखने आना चाहिए कि हम लोग सो एंड सो टाइम पे निकले, बाय बस गए, इस प्लेस पे हॉल्ट किया, ये सब ऑब्जर्व किया, वेस्ट मैनेज किया एंड सो एंड सो टाइम पे हम लोग घर को आ गए। तो इस तरह से एक रिपोर्ट, इमेजिनरी रिपोर्ट आपको लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे उसमें प्रीवियस स्लाइड में। आप अपने ओन सेंटेंस भी उसमें यूज़ करके लिख सकते हैं कि आप वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स हमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए, रिक्वायर्ड आइटम। एक मैंने स्लाइड में आपको बताया था प्रीवियस इसके सेकेंड स्लाइड में कि हमें कौन कौन सी आइटम जो है रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें जो अपने पास रखनी चाहिए किसी प्लेस पे जाने के लिए। लाइक मैप हुआ, वाटर बॉटल, कंपास, बैकपैक, कैमरा, सो एंड सो। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए। तो आप आंसर में कुछ ये सारी चीज़ों का नाम लिखेंगे, एक लाइन उनका इंपॉर्टेंस यूजेस लिख देंगे, बस आपका आंसर फ्रेम हो गया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग फील्ड विजिट के लिए जाते हैं तो उससे हम लोग सीखते क्या है, क्या लर्निंग है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, बस वही लिख देना है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्लेस पे हम लोग गए तो वहाँ का क्लाइमेट हम लोग ने ऑब्जर्व किया, वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम देख रहे हैं, हम लोग ज्योग्राफी के जरिए हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी सीख रहे हैं वहाँ का, और वहाँ की ह्यूमन लाइफ सेटलमेंट देख रहे हैं, वहाँ का एरिया कैसा है वो देख रहे हैं, वहाँ के प्लांट एंड वेजिटेशन देख रहे हैं। सारी चीज़ें जो भी हम सीखते हैं वो सब हमें पॉइंट्स वाइज लिख देनी है, तो ये आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान देनी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यही आपका चैप्टर था, दैट इज़। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट रहा या फिर आपको ये टीचिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।